और चलिए गर्भगृह से रामलला की पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आज तक पर आपको दिखाते हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आपको बता दें कि बस कुछ ही सेकंड्स पहले इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए इस तरीके से स्थापित किया गया है रामलला की इस प्रतिमूर्ति को। यहाँ पर 5 साल के बाल्यकाल के रूप में यहाँ पर रामलला स्थापित किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 100 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है अब कुल मिलाकर देखा जाए तो। गर्भगृह की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल धूमधाम से इस मूर्ति को मंदिर परिसर में लेकर आया गया था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ इनके दर्शनों के लिए मौजूद थे और किस तरीके से पीले रंग के वस्त्र से और सफेद रंग के वस्त्र से उन्हें ढका गया है। आप देखिए मूर्ति को यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। जोर शोर से इंतजार किया जा रहा है, बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है 22 तारीख का, जब प्राण प्रतिष्ठा इसी गर्भगृह में इस मूर्ति के अंदर की जाएगी। तो रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और एक परंपरा के मुताबिक, जैसा कि कल भी तमाम जो साधु संत हैं जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से पूरी तरह से उसे ढककर रखा जाता है, और ऐसे ही देखिए कि किस तरीके से पीले वस्त्र से पूरे मुख मंडल को ढका हुआ है, सफेद वस्त्र से पूरा शरीर ढका हुआ नजर आ रहा है। और पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर गर्भगृह से भगवान राम की। 5 साल के रामलला हैं ये, जिनमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरा देश राममय है, बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। 22 तारीख का अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। 84 सेकंड का वो मुहूर्त जब प्राण प्रतिष्ठा होगी इसी विग्रह में। पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल मंदिर परिसर में इन्हें लाया गया था और बेसब्री के साथ कल से ही लोग इंतजार कर रहे हैं पल पल की अपडेट के लिए। बड़ी संख्या में लोग कल भी वहां मौजूद थे। कल भी पूरी तरह से पीले रंग के वस्त्र में ढके हुए थे भगवान राम, और आज उन्हें स्थापित करना था। तमाम अनुष्ठान पहले ही शुरू हो चुके हैं। आज उन्हें गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है और अब इंतजार है 22 तारीख का, जब प्राण प्रतिष्ठा इस मूर्ति में होगी। अभिषेक तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इंतजार इसी दिन का भी किया जा रहा था कि कल रात को हम तस्वीरें दिखा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे और हम एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। गर्भगृह से सीधी तस्वीरें रामलला की जो मूर्ति लगी हुई है, आज तक पर दर्शक देख पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, आज तक पर एक्सक्लूसिव ये आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से रामलला की ये भव्य मूर्ति की पहली झलक इस वक्त दिखी है। और इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जानी है, जिसे मूर्तिकार योगीराज अरुण ने बनाया है। एक 5 वर्ष के बालक के स्वरूप में श्री राम की ये मूर्ति शोभा बढ़ा रही है भव्य राम मंदिर की, जिसको मंदिर के गर्भगृह में फिलहाल जो स्थापित कर दिया गया है। अब आगे जो है जिस तरीके से पूरे गर्भगृह में इस वक्त जो है अब सजावट का काम चल रहा है और इसके बाद जो है जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये जो पहली तस्वीर है, जो बहुत ही कौतूहल का विषय थी कि आखिर कैसी छवि होगी, किस तरीके की ये प्रतिमा है, किस तरीके का श्री राम का आवरण होगा, वो तमाम चीजों से धीरे धीरे पर्दा उठता नजर आता है। और ये जो मूर्ति है जिस वक्त आप देख सकते हैं, ये वही मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसके लिए बड़े ही लंबे समय से मूर्तिकार योगीराज अरुण ने इसे बनाया है। और खास तौर पर देखें तो ये जिस शैली में है वो दक्षिण की शैली से प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं अब वो दिन नजदीक आ रहा है। और जो बहुत बड़ा विषय भी था कि आखिर मूर्ति कैसी होगी, कहीं ना कहीं इसकी पहली झलक आज साफ दिखाई देती है। बिल्कुल, हमारे साथ समर्थ भी जुड़े हुए हैं, बने रहे आप अभिषेक हमारे साथ। समर्थ, हम देख रहे हैं कि जो मुखमंडल है वो पूरी तरह से पीले वस्त्र से ढका हुआ है, बाकी का जो शरीर है वो हमें सफेद वस्त्र से ढका हुआ नजर आ रहा है। साधु संत शायद इसी के बारे में कह रहे थे ना कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा न हो जाए, सारी परंपराएं न निभा ली जाएं, तब तक भगवान का मुखमंडल का दर्शन नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं, जो आंखों पर आप देखिए एक कपड़ा लगा हुआ है और जो पीला रंग का है, पीले रंग का है। और जिस वक्त ट्रक में इसको क्रेन के जरिए इस मूर्ति को रखा गया था, उस वक्त भी ये कपड़ा लगा हुआ था। हालांकि जब मूर्ति तैयार हो रही थी तब ये नहीं था, लेकिन इसके बाद जब पहले दिन के अनुष्ठान हुए, पूजा हुई, उसके बाद यही तय हुआ कि भाई जो आंखें हैं उनको कवर किया जाएगा। और जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उसी दिन ये पट्टी खोलेगी,
बाकी जो नीचे की तरफ आप कपड़ा देख रही हैं वो एक सफेद रंग का कपड़ा है, और जो जिस तरह की चर्चा मूर्ति की थी कि काले रंग की मूर्ति है, इस तरह से पिरोई गई है और योगी राज अरुण द्वारा इसको बनाया गया है, तो ठीक वैसी ही सुंदर ये मूर्ति नजर आ रही है। हालांकि चेहरा यहाँ पर उसको ढका गया है, जो कि बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा है जिस दिन 22 तारीख को, उसी दिन इसका अनावरण होगा। उसी दिन कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी। पर आज बड़ा दिन इसलिए भी था कि गर्भगृह पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया था, तो उस लिहाज से पूजा पाठ चलती रहेगी। काफी रिचुअल्स भी पहले हुए। कल परिसर में लगभग 7 साढ़े 7 के बीच में ये मूर्ति दाखिल हुई और उसके बाद ट्रेन के जरिए वीडियो में सबने देखा कि किस तरह से उसको उठाकर अंदर मंदिर परिसर में लाया गया। और आज वो दिन था जिस दिन पूजा पाठ और सारे रिचुअल्स के बाद कहीं ना कहीं इस मूर्ति को गर्भगृह पर स्थापित करना था। और ये जो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो वही तस्वीर है जिस वक्त गर्भगृह पे ये जो मूर्ति है इसको स्थापित कर दिया गया है, इसका पूजा पाठ कर लिया गया है। कल कुछ अन्य क्रियाएं भी होनी है जो सुबह लगभग 9 बजे से शुरू होंगी, तो उसके तहत बाकी के रिचुअल्स भी यहाँ पर होंगे। बिल्कुल हमारे साथ अभिषेक भी बने हुए। अभिषेक, कल भी यही जिक्र किया जा रहा था कि स्थापित किया जाएगा। देखिए 100 घंटे से भी कम समय बचा है जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तमाम परंपराएं, तमाम जो अनुष्ठान है वो पहले से ही शुरू हो चुके हैं। 84 सेकंड का जो बहुत ही विशेष शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। अब इसके बाद जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, क्या क्या और परंपराएं जो निभाई जानी है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ उन परंपराओं का जिक्र भी जरूर हमारे दर्शकों को आप करें, बताएं। देखिए बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो है मूर्ति जब गर्भगृह में रखी जाती है उसके साथ में कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। रामलला के अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है वो मकर संक्रांति के बाद से ही शुरू हो गई थी। इसके में लगातार जो है आवाहन किया गया, अनुष्ठान किए गए थे। मूर्ति के एक प्रतीक स्वरूप को जो है नगर भ्रमण कराया गया था। इसके अलावा अलग अलग स्नान भी कराया जाता है, तो वो प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है और आह्वान किया जाता है अलग अलग देवी देवताओं का। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है, जो तस्वीर हम साफ तौर पर देख सकते हैं, मुख छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से वस्त्र भी पड़ा हुआ है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि अभी मूर्ति में जब तक प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी नहीं होती उसे अस्तित्व में नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से इस मूर्ति को अभी फिलहाल रखा गया है, क्योंकि अब जैसा हम जानते भी हैं 22 तारीख में बहुत कम समय है, तो इन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो इस मूर्ति को स्थापित करने में 4 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।